नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएल न्यूज। आरएल न्यूज झारखंड खबर आप तक में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। मौत की कीमत क्या है जानते हैं आप लोग? चंद कागज के टुकड़े, कौड़ियों के मॉल में मौत की कीमत दी जा रही है। जी हाँ, नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आरएल न्यूज झारखंड। मैं 5 परगना क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जंगली हाथियों का तांडव, जंगली हाथियों का उन्माद, उनका उत्पात, उनका भ्रमण और उनका आतंक इस क्षेत्र में लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। केस और कांड की बात करें तो कई केसेस रोज आ रहे हैं, कई मामले आ रहे हैं। एक ऐसे श्रृंखलाबद्ध तरीके से जंगली हाथी विचरण कर रहे हैं जैसा लग रहा है कि उनका सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई है तो वो आम आदमी है, आम आदमी का जनजीवन है। ताजुब की बात यह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, खेतों को बर्बाद किया जा रहा है, सपनों को तोड़ा जा रहा है और ये सपने टूटकर बिखरते जा रहे हैं। यही नहीं रुक रहे हैं ये जंगली हाथी, ये उन्मादी हाथी भारी भरकम अपने पैरों से लगातार लोगों को कुचलकर जान से मार डाल रहे हैं। जी हाँ, 5 परगना क्षेत्र के तमाड़ वन प्रमंडल, तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरकुट्टा पंचायत के तिलाईपीड़ी गांव में आज सुबह सुबह 2 महिलाएं अपना परिवार चलाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए बड़ी उम्मीद के साथ सरकारी सुविधाएं जो उपलब्ध है उसकी सेवा, उसका लाभ लेने के लिए घर से निकली थी। दरअसल ये लोग तिलाईपीड़ी गांव से आगे बढ़कर जिलिंग सेरिंग जा रही थी। ये दोनों महिलाएं जन वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली राशन को उठाने के लिए, राशन को लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए जा रही थी। इसी दौरान तिलाईपीड़ी गांव के अंतिम छोर में पलास के पेड़ के झाड़ियों के सामने और सतिया के बिल्कुल करीब एक जंगली हाथी दोनों महिलाओं को जाते हुए देखता है और जंगली हाथी रौद्र रूप धारण करता है। उसमें से 80 वर्षीय एक वृद्ध महिला शांति देवी को पटक डालता है, अपने सूंड से पटक डालता है और वो महिला आलू के खेत में जा गिरती है। इसके बाद वहीं नहीं रुकता है जंगली हाथी, आगे बढ़ते हुए भाग रही मंगली देवी को अपनी चपेट में लेता है और बुरी तरह कुचलकर मार डालता है। इसी दौरान शांति देवी, जो कि इस वक्त घायल अवस्था में थी, लेकिन किसी तरह से हिम्मत जुटाकर मौके का फायदा उठाकर गांव तक पहुंचती है, तिलाईपीड़ी तक पहुंचती है और गांव जाकर वो बेहोश हो जाती है। जैसे ही बेहोश वृद्ध महिला को गांव वाले देखते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये घटना जंगली हाथियों के आक्रमण का है, उनका हमला है। गांव वाले, साथ ही साथ मंगली देवी के परिजन, उनके पति सोहराय महतो और सैकड़ों की तादाद में गांव वाले आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूरी पर जाकर देखते हैं गांव के अंतिम छोर में मंगली देवी के मृत कुचला हुआ शरीर पड़ा हुआ है, रक्त बह रहा है, उसकी जान जा चुकी है, वो मर चुकी है। घर के लोग पहुंचते हैं, परिजन पहुंचते हैं, विलाप होता है, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजता। सबसे बड़ा दिल पसीजने की बात करें तो जो कुर्सियों पर बैठे जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारी है, वे लोग मौन है, कोई सवाल नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई भावना नहीं। रांची, बुंडू, खूंटी, तमाड़ में बैठे वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी भी मौन है, बड़े आराम से मौत का मंजर तमाशा देख रहे हैं। और इस तमाशे का अंत तो तब होता है जब प्रशासन के साथ ही साथ वन विभाग की टीम को इसकी खबर होती है, लेकिन घंटों इंतजार करते हैं ग्रामीण घंटों इंतजार करते हैं, तब ये टीम पहुंचती है। और जब ये टीम पहुंचती है तो वन विभाग का एक ऐसा कर्मचारी वहां पे पहुंचता है जो किसी भी प्रकार की कुछ भी बात करने से साफ इनकार करता है। उसका कहना है
कि वो तमाड़ वन प्रमंडल क्षेत्र में नहीं आता है, उस क्षेत्र की जिम्मेवारी नहीं है। साहब आप गए क्यों हैं उस जगह पे, घटनास्थल पर पहुंचे क्यों हैं? कागज के 50,000 के टुकड़े लेकर आप पहुंचे हैं। एक मौत की कीमत सरकारी मुआवजे की राशि के तहत 50,000 लेके पहुंचे हैं। जनता की उम्मीदों पर किस तरह से पानी फेरा जा रहा है, किस तरह से जाने जा रही, क्या आपको मालूम है? कहां है आप लोग? कहां है डीएफओ साहब, कहां है फॉरेस्टर साहब, कहां है रेंजर साहब? क्यों कर रहे हैं ऐसा? साथ ही साथ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी बड़े नाराजगी है लोगों में, बड़ा आक्रोशित है लोग ये कहते हैं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज सवाल क्यों नहीं उठाया जा रहा है, क्यों इसका अस्थायी निदान नहीं हो रहा है, क्यों लगातार लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हालांकि मौके पर जिला परिषद सदस्य दिलीप सेठ, स्थानीय कुरकुटा के मुखिया निरंजन सिंह मुंडा और विधायक प्रतिनिधि मृत्युंजय महतो पहुंचते हैं, परिजनों को ढाढ़स बनाते हैं, सांत्वना देते हैं, गांव वालों को समझाने की कोशिश करते हैं और वन विभाग के द्वारा पहुंचाई जाने वाली सहायता राशि 50,000 रुपए भी देते हैं। कागजी कार्रवाई पूरी होती है और लाश को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया जाता है और यहीं खत्म होता है सारा तमाशा। क्या यही तमाशा बना रहेगा? पांच परगना क्षेत्र के लोगों की जान के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे आप लोग? लगातार आर्यन झारखंड इस बात को उठाते रहता है, आज फिर एक बार आप उठा रहा है आपके बीच में, लगातार कहते रहता है, दिखाते रहता है कि किस तरह से जंगली हाथी से लोग परेशान हैं, त्रस्त है, किस तरह से लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, किस तरह से उनकी फसलें बर्बाद हो रही है, किस तरह से उनकी जानें जा रही हैं। आप कहां हैं साहब? हालांकि विधायक प्रतिनिधि ने एक बड़ा अच्छी बात कही है कि विधायक अगले सत्र के जब विधानसभा में सत्र होगा उसमें विधायक जी इस सवाल को जरूर उठाएंगे। आज जंगली हाथी का मसला सिर्फ और सिर्फ पांच परगना क्षेत्र के तमाड़, बुंडू, ईचागढ़, सोनाहातू, राहे का नहीं बन गया है, ये पूरे क्षेत्र का, ये पूरा स्टेट का मामला है। कल ही हम लोगों ने दिखाया था कि गुमला में किस तरह से 2 लोगों को जंगली हाथियों ने मार डाला है 24 घंटे के अंदर। और फिर सोनाहातू के बाद तमाड़ में भी एक घटना होती है जिस घटना में एक महिला की मौत हो जाती है। यह स्टेट का मामला है। मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर इस पर गौर फरमाइए। एक बड़ा मसला है, इस मसले को लेकर बड़ा मास्टर प्लान होना चाहिए और कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा की जाए, इस पर ध्यान जरूर होना चाहिए। साथ ही साथ वन विभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों से भी कहना होगा कि आप खूंटी, तमाड़, रांची और बुंडू में बैठकर लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते। लोगों की सुरक्षा करना है तो आपको फील्ड में उतरना होगा, जमीन पर उतरना होगा, क्षेत्र में जाना होगा और उनकी समस्या को जानना होगा। कई लोग तो पटाखे के लिए तरसते हैं, मोबिल के लिए तरसते हैं, कई लोग मसाल बनाने के लिए तरसते हैं। उन लोगों के साथ कैसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप लोग? मत कीजिए ऐसा खिलवाड़। पंकज आर्य आपको लगातार आगाह करता है, साथ ही साथ पंकज आर्य लगातार आप लोगों से आग्रह करता है इस मसले का एक अस्थायी हल निकालिए, निदान निकालिए। आइए हम लोग संतोष कुमार की पूरी रिपोर्ट देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं जनप्रतिनिधि, साथ ही साथ परिजन मौके पर। मुनेरिया पर आर्य न्यूज झारखंड के साथ मैं पंकज आर्य अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूं तमाड़ से। धन्यवाद। हाथी का चक्कर में इन लोग को सूढ़ में मार दिया। कौन कौन थे? शांति देवी। कौन हुई शांति देवी? मेरा मामी जी है। कहाँ जा रहे थे ये लोग? इन लोग कोटा जा रहे थे। कितने उम्र है आपकी माँ का? 80-75 होगी। कितने बजे की घटना है? 8 बजे, 8:30। विभाग को जानकारी दी है इसके बारे में? हाँ दिए हैं, अभी बुलाए हैं, वो सूचना दी है कि 2 को, एक को हाफ मर्डर हुआ है, एक को मर्डर हो गया है। तो अभी तक विभाग के अधिकारी कोई आए हैं? आए हैं। कौन आए हैं? अब मेरा मुखिया जी आए, जिला परिषद भी आए हैं और जो खींचने वाला जो क्या कहूँ उन लोग आए हैं। नहीं, ये तो जनप्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। विभाग से कोई आए हैं? वन विभाग से? आया है। ये घटना किस तरह से हुई? ये घटना के बारे में आपको पता है किस तरह से हुई? ये इन लोग जा रहे थे कोटा राशन लेने। राशन लेने के, और वहीं से इन लोग का घटना। कितने हाथी थे? एक ही हाथी था। पहले इसको पटक दिया, उसके बाद दूसरा को क्या कुछ घटना हुआ है? किसको मारा है हाथी ने? कितने बजे की घटना है? 8:30 बजे। कहाँ जा रही थी? कोटा राशन लेने के लिए? चावल लेने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? कौन लगती है आपकी? कौन? पत्नी? पत्नी। क्या नाम हुआ आपका? आपका क्या नाम है? क्या कुछ घटना हुआ है? घटना यही हुआ, 2 महिला दोनों जा रही थी चावल लाने जिलिंग सिरंग कुरकुटा पंचायत का।
और ये दोनों महिला को में से एक महिला को पटक दिया और दूसरा महिला जो खड़ी थी इसको मर गई, उसको मार दिया। क्या नाम है इन लोग का? मंगली। और जो घायल है वो महिला का क्या नाम है? बूढ़ी नाम है, हम नहीं जानते। सावी देवी। कितने बजे की घटना है ये? 8:30। राशन लेने के लिए जा रही थी। हाँ, राशन लेने के लिए जा रही थी। अब 11 बज रहा है, तब तक कोई फॉरेस्टर, रेंजर, थाना प्रभारी कोई नहीं आया है। सूचना दिए हैं क्या? सूचना तो दे के थक गए। अभी तक हमको लगता है पूरा इंडिया में न्यूज फैल गया होगा। क्या नाम हुआ आपका? विपुल कुमार साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? कुरकुटा पंचायत, कुरकुटा गांव के। सुनने में हम लोग तो देखे सुने, जब फोन किया तो पता चला कि यहाँ जो जंगली हाथियों द्वारा एक माता वृद्धा और एक महिला को अटैक करके एक ठो का तो मृत हो गई और एक ठो घायल हुई। लगातार इन दिनों परगना क्षेत्र में हाथियों का आतंक जारी है, क्या कार्रवाई कर रही है विभाग? पूरा क्षेत्र में हम लोग का जितने भी तमाम प्रखंड में हमको लगता है हम लोग एक सप्ताह से आतंक में है हाथी, जंगली हाथियों से। तो हम विभाग से बार बार इसको बोले हैं मुआयना करने के लिए, और जहाँ जहाँ वास्तविकता है इसको कम से कम हाथी भगाओ टीम आके हमारे क्षेत्र से बाहर करने का हम आग्रह कर चुके हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मैं दिलीप सेठ, स्थानीय जिला परिषद सदस्य तमाड़। जैसे कि सर आप जान रहे हैं कि तमाड़ क्षेत्र में ही नहीं, पूरे 5 परगना क्षेत्र की जनता हाथी के प्रकोप या आतंक से परेशान है, निराश हैं। तो इसको विभाग की ओर से इसके ऊपर कुछ किया नहीं जा रहा है, तो क्या आप लोग कुछ कर सकते हैं? हम लोग तो देखिए पहल कर सकते हैं कि क्योंकि विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी को भी बोल चुके हैं। इसके तहत हम जिला परिषद का जो सदन चलती है वहाँ भी हम आवाज़ उठा चुके हैं कि इस क्षेत्र में पूरा हमारे 5 परगना क्षेत्र हाथी के चपेट में है। आला अधिकारी से संपर्क करने का आप लोग कोशिश किए हैं कभी इसके बारे? आला अधिकारी डीएफओ से किए हैं। आला अधिकारी हम विभाग से जो डीडीसी है उनसे भी कहें इस बात को हम रखें। कब तक 5 परगना की जनता जान गंवाते रहेंगे जंगली हाथी से? जनप्रतिनिधि है, उनका लड़का है, क्या नाम? रही बात कम से कम जो विभाग के मंत्री हैं उनको भी इसमें सजग होना चाहिए। इसमें कोई स्टेटमेंट और कोई पदाधिकारी को क्षेत्र में मंत्री जो विभाग के मंत्री वन मंत्री कभी भेजते नहीं। कम से कम क्षेत्र में कौन पदाधिकारी रहते हैं नहीं रहते, ये चीज़ मुआयना कम से कम मंत्रियों को भी करना चाहिए। हम लोग तो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं, उन लोग पूरा विधानसभा पूरा स्टेट के हैं, इस चीज़ को कभी इसे लीबे नहीं करते हैं। क्या घटना हुई है? हमारे कुरकुटा पंचायत अंतर्गत तिलाईपीड़ी गांव की एक महिला थी जो हाथियों के द्वारा मार दी गई है। अच्छा, अक्सर इस क्षेत्र में हाथियों की उत्पात बढ़ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? निस्संदेह आपका सवाल सही है। हमारे इस पूरे 5 परगना क्षेत्र में हाथियों का जो तांडव है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, और ये पूर्ण रूपेण सही बात है। तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि हाथियों का जो तांडव हमारे 5 परगना क्षेत्र में बना हुआ है, ये वस्तुतः हाथियों का उनका जो रहने का स्थान है दलमा अभयारण्य, वहाँ से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों का जो प्रवेश हो चुका है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो हाथी भटक रहे हैं उसके कारण अक्सर ये घटनाएं हो रही हैं। अगर इन हाथियों को यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से एक कॉरिडोर बनाकर, हाथी कॉरिडोर बनाकर, अगर दलमा हाथी अभयारण्य में इन हाथियों को शिफ्ट कर दिया जाए, जो सैकड़ों की संख्या में हाथी घूम रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो यह समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। मैं सरकार अपनी ओर से सरकार को इस काम के लिए ध्यान आकृष्ट कराने की चेष्टा करना चाहता हूँ। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग अभी तक कोई ठोस कदम या फिर सिर्फ पटाखा देकर खानापूर्ति करने का कार्य कर रही है। देखिए, वन विभाग के साथ साथ में हमारी सरकार को भी जागरूक होना पड़ेगा। वन विभाग सिर्फ खानापूर्ति वाली काम नहीं कर रही है, उनको जो विभागीय स्तर पर जो निर्देश मिलता है और उनको जो काम करने का रहता है वो काम वो लोग करते हैं। हम लोग भी देख रहे हैं, चूँकि वन विभाग हाथी भगाओ दल का भी गठन कर चुकी है। हाथियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि रोज रोज हाथी भगाते, अगर हाथी भाग के जाएंगे भी तो कहाँ जाएंगे बोलिए। हमारे सारे क्षेत्र में हाथी फैले हुए हैं, पूरे 5 परगना में
हाथी अगर इस गांव से भगाकर उस गांव में ले जाया जाता है तो फिर वहां पर क्षणिक तौर पर ठहरते हैं, वहां से फिर भगाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है, वहां से तीसरी जगह पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन बस यही हो रहा है, गोल गोल घूमना बस हो रहा है हाथियों के लिए। वो किसी एक निश्चित और सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो विभाग के पास अगर ऐसी कोई साधन है तो हम विभाग से भी अनुरोध करना चाहेंगे, और विभाग के साथ साथ में हमारे झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन जी हैं, सबसे जो सुरक्षित उपाय है और जिन उपायों से जनता के जान माल की क्षति न हो, उन उपायों को उनके द्वारा किया जाए। बताइए। देखिए, हमारे इस 5 परगना क्षेत्र में कल परसों ही, परंतु मैं माननीय विधायक विकास कुमार मुंडा जी की ओर से इस बात को आश्वस्त करना चाहूँगा कि आने वाले सत्र में हमारे माननीय विधायक के द्वारा विधानसभा सत्र में इस बात को जरूर रखा जाएगा और सरकार से विचार विमर्श करके जो उचित कदम हो उसको उठाने के लिए सरकार से आग्रह किया जाएगा।